अगर जिंदगी भर पोर्न के दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है तो आज मेरी बात को कान, ध्यान और मन लगा के सुनना दोस्तों। इमेजिन करो कि आपने अपने घर में या घर के आसपास एक बीज बोया है और कुछ सालों बाद एक वो बड़ा पेड़ बन गया है। अगर आपको उसे काटना पड़ा तो आप 100 बार सोचेंगे। चलिए 100 बार ना सही, कम से कम 2 बार तो सोचेंगे ना। एक पेड़ काटने के लिए आप 2 बार सोचते हैं, पर अपने शरीर में जो सबसे कीमती धातु है उसे बहाने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर्य की, जो शरीर की अति कीमती द मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु है। लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने धातु क्यों कहा, तो मैं आपको बता दूं वो गोल्ड, सिल्वर, हीरे, मोती सब के सब एक धातु है जिसे हम कभी भी खरीद सकते हैं। पर दोस्तों, हम वीर्य को बाहर से खरीद कर अपने शरीर में नहीं डाल सकते। और देखने के बाद या बिना कपड़ों वाली लड़कियों को देखकर पागलों की तरह वीर्य नहीं बहाना चाहिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए गोल बनाने की बात तो हर कोई करता है, पर मेरे दोस्त गोल अचीव करने के लिए वो फोकस चाहिए। वो कहाँ से लाओगे? मेरा ओपन चैलेंज है आपको। कोई भी मोटिवेशनल बुक उठा के देख लो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी देख लो। 99% उन बुक्स में या उन वीडियोस में मोटिवेशन पर काफ़ी जोर दिया गया होगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपका फोकस इतना खतरनाक हो जाता है कि मेरे पास से समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मेडिटेशन से आपकी पोर्न की लत भी छूट जाती है। पर एक भी बुक में या वीडियो में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तो सक्सेस होने के लिए दिन में 1 बार या हफ्ते में 4 बार हस्तमैथुन करता था। ये कोई सफलता का राज नहीं है। कि आपको आपके एक बूंद वीर्य की कीमत पता है? अब कुछ पोर्न लवर ये भी कहेंगे कि पता है। बैंक में 2000 से 5000 रुपए मिलते हैं। ऐसे लोग खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं, क्योंकि जो चीज आप इतनी छोटी सी रकम में बेच देते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक एक्सपेरिमेंट के सामने आया है कि आपके एक वीर्य में 90% पानी होता है, लेकिन 10% तत्व ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को एक तेज दिमाग बना सकते हैं। समझ लो कि वो तत्व आपके दिमाग का अत्यंत जरूरी खाना है। सदियों पुराने आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि जब वीर्य आपके शरीर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपके दिमाग को कई हजार गुना शक्तिशाली बना देता है। पर कई नियम के अनुसार कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि ये बात उनके समझ में आती ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हो, में से कुछ तो वीडियो देखने तक पूरे जोश में रहेंगे कि आज से मिस्टरबेशन नहीं करूंगा, हस्तमैथुन नहीं करूंगा, पोर्न नहीं देखूंगा। पर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, बैक टू अस यूजुअल। ऐसे लोगों की अपनी माँ या बहन का जन्मदिन याद नहीं होगा, पर मियाँ खलीफा या सनी लियोनी की बर्थडे जरूर याद होगी। अगर आप एक मिलियनर हैं, यानी कि एक आज के मॉडर्न जनरेशन है, तो आप शायद ये धार्मिक या फिर आध्यात्मिक बातों पर इंटरेस्ट नहीं होंगे कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, पोर्न नहीं देखनी चाहिए या वगैरह वगैरह। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के फेमस सक्सेसफुल लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल के ही अपने लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बने हैं। आपने एप्पल के CEO या फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स खुद भी एक आध्यात्मिक दुनिया को जानने के लिए, समझने के लिए इंडिया आए थे, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में एप्पल के नाम का टंका बजता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि असली प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम सबको लगता है कि सेक्स में या फिर किसी फिजिकल रिलेशन बनाना बड़ी चीज़ है, इसीलिए हम पोर्न देख के हस्तमैथुन के बाद बुरा फील करते हैं। अपने पति या पत्नी के साथ फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है होता है। पर हमारे मन में जो ये विचार डाल दिया गया है कि ये सब बुरी चीज़ें हैं, इसलिए हमें भी इन सब के बारे में पछतावा होता है कि कुछ लोग शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुछ लोग अपने होने वाले बच्चों के तेजस्वी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और कुछ तो अपने प्रोफेशनल के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। और मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू देखें जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई कंपटीशन जीत चुका हो, वो खुद आके कहेगा कि उसने बॉडी बिल्डिंग के लिए हस्तमैथुन छोड़ दिया था। या फिर अगर कोई शादीशुदा होगा तो कहेगा मैंने अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त के लिए फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। और कई सारे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पास आउट अब से ये भी कहेंगे कि भाई शरीर में वीर्य बन रहा है तो उसे निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर रात में बाढ़ आ जाएगी। अगर आप ये एक स्टूडेंट हैं या फिर एक ब्रह्मचारी और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें जो आपको ऐसी सलाह देते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में हस्तमैथुन के अलावा और कुछ करना नहीं है। ऐसे लोग तो अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना लेंगे, पर साथ ही आपकी ज़िंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात आप एक कागज़ पे लिख के दीवार पे चिपका दो,
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन नहीं, निराश या दुखी नहीं होता है। जबकि अष्टमैथुन करने वाले इंसान सिर्फ कुछ सेकंड के बाद ही सोचने लगते हैं कि मैंने क्या कर दिया, अब कल से बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोग ही बताएं, आप अष्टमैथुन के बाद पछताते हो या नहीं। दिमाग को आज की दुनिया में लोग झूठ को सच बना के अपने सामने रख देते हैं, पर अगर 1000 लोग मिलके भी एक झूठ 1000 बार दोहराएंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। आपको इन झूठे लोगों से, इन बनावटी ज़िंदगी से बच के रहना है। आज ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं अब से अपने वीर को ऐसे गंदे नाले में कभी नहीं बहाऊंगा। ये मेरा शरीर है और मैं अपने शरीर को तेजस्वी और शक्तिशाली बनाऊंगा। अब चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, आके कुछ भी कहे, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा, ना कि इन बनावटी लोगों की। देखो, यकीन करो, अगर आपने ये सारी बातें दिल से बोली तो आप अपने शरीर में एक करंट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे आपकी बॉडी में एक एनर्जी सी जन्म ले लिया हो। जरा सोचिए, अगर सिर्फ अच्छा सोचने भर से आपकी बॉडी इतना अच्छा फील कर रही है, तो जब आप अष्टमैथुन छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करोगे तब आपकी लाइफ में कितने बढ़िया चेंज आएंगे। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाएगी। जब आप अपने फील्ड में टॉप पे होंगे तब आपके दिल में एक आवाज़ आएगी कि अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन अष्टमैथुन छोड़ने का फैसला कर लिया था। तो ज़रा सोचो, अब वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। आने वाली सुनहरी सुबह आपका इंतजार कर रही है। आज से तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे वीर पर सिर्फ तुम्हारा हक है। गंदे से गंदा विचार अगर आपके अपनी पूरी ताकत लगा ले, फिर भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब उठो मेरे शेर, तुम दुनिया जी सकते हो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।